हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश वर्डवाल एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सबों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे। और आज के सेशन में हम सब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। और वो टॉपिक जुड़ा हुआ है भारत की एक ऐसी संस्था से जो आज अपनी स्थापना का 75वां सालगिरह मना रहा है। 1948 ईस्वी में इस संस्था की स्थापना हुई और 2023 के प्रवेश के साथ ही ये अपने 75वीं स्थापना दिवस या स्थापना वर्ष में जो है वो प्रवेश कर गया है और इसलिए 75वीं सालगिरह मनाया जा रहा है। अभी कल की ही बात है कि भारत के प्रधानमंत्री ने दिल्ली के करियप्पा ग्राउंड, परेड ग्राउंड में वहां पर उन्होंने इस 75वीं सालगिरह को बड़े ही धूमधाम से मनाया और वहां पर उसके जितने भी सदस्य थे, जितना उपस्थित हो सकते थे वो उपस्थित हुए और भारत के प्रधानमंत्री जी ने उनको जो है सामूहिक रूप से एड्रेस किया। मैं बात कर रहा हूं एनसीसी के बारे में। और एनसीसी की जो स्थापना है वो 16 जुलाई 1948 ईस्वी को हुई थी। लेकिन स्थापना की अपनी जो एक कहानी है, अपना एक इतिहास है, आज हम समझने की कोशिश करेंगे। आज हम इस सेशन में इस बात को भी समझने की कोशिश करेंगे कि एनसीसी किस तरह की संस्था है, ठीक है, और उसका जो लक्ष्य है, उसका जो उद्देश्य है, उसकी स्थापना के पीछे उसका जो इतिहास है वो इतिहास क्या है। उसके झंडे की बात करें तो झंडे की जो कलर है, जो 3 कलर है, वो 3 कलर किस बात की जो है प्रतीक है। साथ में हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि उसका जो एंथम है, उसका एनसीसी का जो एंथम है, उस एंथम की रचना किसने किया। लेकिन सबसे पहले हम लोग आज के इस सेशन में इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। पीछे मैं आपको एक ऐसा गाना सुनाऊंगा जो हम सब के दिलों के बहुत ही करीब है और आप और हम सब अक्सर उसे सुनते रहते होंगे। लेकिन आज हम इस बात को समझेंगे कि ये वास्तव में किस संस्था का एंथम है और इसकी रचना किसने की थी। लेकिन चलिए आगे बढ़ने के पहले 2 मिनट का समय मैं आपसे लूंगा और एकदम कहीं पर मत जाइए, बस ये गाना सुनिए। अपने देश की बात है, देशभक्ति की बात है, राष्ट्रीयता की बात है और इसे भी अगर आप नहीं सुनते हैं तो इसका मतलब है कि अपने देश से ही हमारा कह सकते हैं कि जो प्रेम होना चाहिए वो प्रेम नहीं है। तो चलिए सबसे पहले इस गाने का लुत्फ उठाते हैं, इसको हम सुनते हैं और ठीक है, फिर इसके बारे में थोड़ा सा मैं विश्लेषण करूंगा, इसे समझने की कोशिश करूंगा। हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं। अपनी मंजिल एक है, हा हा हा, एक है, हो एक है। हम सब भारतीय हैं, भारतीय हैं। रानी है ममताज हिमालय है, हमने इसको अपनी खून से साला है।
इस प्रकार आपने ये 2 लाइन का अपने गाना सुना और देखा कितना मधुर, कितना प्यारा और देशभक्ति की भावनाओं से कितना भरा हुआ है। और इसे प्यार से सुनने के बाद कहीं ना कहीं हमारे मन मस्तिष्क में देशभक्ति का एक ज्वार, एक भावनाएं उमड़ पड़ती है। और इस गीत की अगर हम बात करें तो इस गीत की रचना किसने किया था ये भी समझने की बात है। ये सुदर्शन फाकिर है और ये सुदर्शन फाकिर जो बहुत ही भारत के बहुत ही फेमस शायर थे और इन्होंने बहुत ही ऐसे नज्म, ऐसे गीत और ऐसे गजल की रचना की जो आम भारतीयों की भावनाओं के बहुत ही करीब था। और इस वजह से ये कह सकते हैं अपने गीतों के माध्यम से, अपने शेरो शायरी के माध्यम से भारतीयों के दिलों में उतर जाते थे। इनके गीतों को जगजीत सिंह ने अपनी मधुर आवाज में गाकर उन्हें जिंदा कर दिया। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो तुम मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। आपने ना जाने कितनी बार ये शेर, ये शायरी जो है आपने सुना होगा, आपने ये गजल सुना होगा। और ये कहीं ना कहीं हमारे जो कह सकते हैं कि हम सभी बच्चों की जो है, हम सभी लोगों की जो बचपन है उस बचपन से जुड़ी हुई यादों को जो है वो ताज़ी कर देती है। और इसी वजह से ये कहीं ना कहीं अपनी रचनाओं से ये भारतीयों के दिलों में उतर जाते। तो सुदर्शन फाकिर ने ही इस गजल की रचना तो की थी, लेकिन साथ में जो एनसीसी का जो नेशनल एंथम एनसीसी का जो एंथम है, उस एनसीसी का एंथम लिखने का श्रेय भी सुदर्शन फाकिर को ही जाता है। हम सब बात करेंगे एनसीसी की। अगर हम बात करें तो ये आप देख रहे हो एनसीसी का, ये देख लीजिए ट्राई कलर जो है इसके क्या है, इसके झंडे हैं, ठीक है। ये ट्राई कलर इसका ये कह सकते हैं कि मोनोग्राम है, उसका एम्बलम है। और एकता और अनुशासन, यूनिटी और डिसिप्लिन जो है वो इसका मोटो है। और ये ध्यान रखना है कि एनसीसी की जो स्थापना की अगर हम बात करें, एनसीसी की स्थापना 16 जुलाई 1948 ईस्वी को की गई थी। लेकिन 16 जुलाई 1948 के पहले भी बहुत सारी ऐसी बातें हुई जिसके चरम परिणति के रूप में एनसीसी का भारत में गठन हुआ। तो इसकी कहानी को, अगर इसके इतिहास को हम समझने की कोशिश करें तो इतिहास ये है कि जब अंग्रेजों के पहले अगर हम विश्व के संदर्भ में देखें तो विश्व में सबसे पहली बार जर्मनी में एनसीसी की स्थापना की गई। और एनसीसी की स्थापना करने के पीछे वहां के जो युवा थे, उन युवाओं में अनुशासन, उन युवाओं में कर्तव्य का पाठ पढ़ाने के लिए, उन युवाओं में देश के प्रति कह सकते हैं अपने भक्ति की भावनाओं का कह सकते हैं कि उसको जो है मजबूत करने के लिए, उनके अंदर नैतिकता, उनके अंदर आचरण की पवित्रता को बरकरार रखने के लिए इसका गठन किया गया। और ये अपने आप में इतना कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण था कि दुनिया के भिन्न भिन्न देशों ने इस कॉन्सेप्ट को अपनाया, हमारे देश ने भी अपनाया। लेकिन एनसीसी के पहले भी इसकी अपनी एक कहानी है, इसका अपना एक इतिहास है। और वो इतिहास क्या है, जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था तो उस प्रथम विश्व युद्ध में जो भारत की ब्रिटिश सरकार थी, उस सरकार ने ये महसूस किया, लोगों का हेल्पिंग हैंड्स की जो है उन्होंने कमी महसूस की। उस दौरान इतना भयानक युद्ध था, इतनी व्यापकता जो है लिए हुए था, इसलिए हेल्पिंग हैंड्स की ज़्यादा ज़रूरत थी। लेकिन ब्रिटिश सरकार के पास ऐसी कोई जो है कह सकते हैं कि संगठन नहीं था जिससे कि वो इसका लाभ उठा सके, इस कमी को जो है इस ज़रूरत को वो पूर्ति कर सके। इसलिए जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अपने समापन की ओर अग्रसर था तो 1917 ईस्वी में, ठीक है, 1917 एडी में आप यहां पे देखिए यूनिवर्सिटी कॉर्प्स का गठन किया गया, ठीक है। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान यूनिवर्सिटी कॉर्प का गठन किया गया था 1917 एडी में। 1917 ईस्वी में इसको यूसी कहा गया, ठीक है, यूसी कहा गया, यूनिवर्सिटी कॉर्प का गठन किया गया। इसी का बाद में कुछ कारण से इसका जो है नाम बदला गया और वो नाम था यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग कॉर्प्स, ठीक है, यूटीसी, यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग कॉर्प्स नाम रखा गया। और 1920 में यह नाम परिवर्तित कर दिया गया, यानी कि अब यूसी से यह बन गया क्या, यूटीसी। लेकिन इसकी स्थापना के पीछे जो उद्देश्य था उस उद्देश्य की अभी तक पूर्ति नहीं हो पा रही थी। और 1942 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था उस समय फिर से जो है कह सकते हैं कि ब्रिटिश सरकार को इस तरह के हेल्पिंग हैंड्स की आवश्यकता थी, बहुत कमी महसूस हो रही थी। और फिर जाकर क्या होता है कि 1942 एडी में इसी यूटीसी को यूओटीसी में कन्वर्ट किया गया, यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफिसर्स ट्रेनिंग कॉर्प्स में कन्वर्ट किया गया। और लेकिन फिर भी
कह सकते हैं कि जो उनकी चाहत थी, उसका जो उद्देश्य था, उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पा रही थी। 1946 की बात है जब भारत में अंतरिम सरकार का गठन किया गया था, जबकि भारत के जो अंतरिम प्रधानमंत्री जो थे वो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू के समय में हृदय नाथ कुंजरू, ठीक है, याद रखना है कि हृदय नाथ कुंजरू की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया और इसी समिति ने जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, यह ध्यान रखना है कि हृदय नाथ कुंजरू समिति के द्वारा जो सिफारिश की गई थी, उसी सिफारिश के पश्चात 16 जुलाई 1948 ईस्वी को फिर किसकी स्थापना की जाती है? एनसीसी की स्थापना। और ये एनसीसी, कभी भी ये सवाल पूछा जाए कि नेशनल कैडेट कॉर्प्स जो है या एनसीसी, ये किसका सक्सेसर था, तो वो हो जाएगा यूनिवर्सिटी ऑफिसर ट्रेनिंग कॉर्प्स का। ये क्या था? सक्सेसर था, इसका क्या था? उत्तराधिकारी था। और फिर एनसीसी का जो है कह सकते हैं कि उसका अपना एक सिलसिला जो है वो स्टार्ट हो गया, प्रारंभ हो गया और एनसीसी बहुत ही सफल रहा। और 1948 में जब इसकी स्थापना हुई थी तो उस समय इसके सदस्यों की संख्या 20,000, मात्र 20,000 थे। लेकिन आज की अगर हम बात करें तो आज जो है 15 लाख सदस्य हैं एनसीसी के। और आप समझ जाइए कि ये दुनिया का सबसे विशाल वर्दीधारी युवाओं का संगठन माना जाता है। अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं कि एनसीसी की स्थापना जर्मनी में हुई, एनसीसी की स्थापना दुनिया के भिन्न भिन्न देशों में हुआ, लेकिन भारत में एनसीसी के सदस्यों की जितनी संख्या है उतनी संख्या किसी भी देश के एनसीसी के पास नहीं है। और इसीलिए विश्व का सबसे बड़ा वर्दीधारी युवा संगठन बन जाता है एनसीसी, ठीक है। और एनसीसी जो है वो एक स्वैच्छिक सेवा संगठन है। स्वैच्छिक सेवा संगठन कहने का मतलब है ये कंपलसरी नहीं है। 13 वर्ष से लेकर 26 वर्ष तक के युवाओं को ही इसमें शामिल किया जाता है, युवा युवतियों को शामिल किया जाता है। यानी कि 26 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 13 साल से कम नहीं होना चाहिए। और स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं वो स्टूडेंट्स इसके जो है सदस्य बन सकते हैं और भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है, ये सब तो ज़रूरी है। और इससे कह सकते हैं कि इसका एक सबसे बड़ा जो फ़ायदा है वो फ़ायदा यही है कि हमारे देश के अंदर मतलब कह सकते हैं कि जो भर्ती की एक नियमित जो प्रणाली है उस प्रणाली से परे एक स्वैच्छिक संगठन के तौर पर एनसीसी का जो गठन किया गया, यह भारत के अंदर आप ये कह सकते हो कि युवाओं का, युवतियों का एक ऐसा संगठन जो है वो हमेशा सेकंड लाइन कह सकते हैं कि सेकंड रो में वो मौजूद रहते हैं और सीधा रक्षा मंत्रालय के नियंत्रण में रहते हैं। और जब देश को ज़रूरत पड़ती है, यहाँ तक कि आप समझ जाइए कि जब जो है कह सकते हैं कि कोरोना काल था, कोविड-19 का काल था, उस समय भी इनकी महती सेवा जो है वो देखी गई। ट्रैफिक कंट्रोल करना है, महती सेवा इनकी जो है वो देखने को मिलती है। यहाँ तक कि 1965 में जब भारत पाक युद्ध हुआ, 1971 ईस्वी में भारत पाक युद्ध हुआ, तो उस समय भी इनका जो है बहुत बड़ा जो भी कह सकते हैं कि आर्सेनल्स जो फैक्ट्रीज वगैरह थे वहां पर जो है कह सकते हैं कि जो लॉजिस्टिक सपोर्ट जो सेना को जरूरी था उस लॉजिस्टिक सपोर्ट इन्हीं के थ्रू जो है वो क्या है कि मुहैया कराया गया। और जो पैरा ट्रूपर्स वगैरह सब जो है, जो दुश्मन देश के पैरा ट्रूपर्स जो हिंदुस्तान में आ जाते थे, ठीक है, आ जाते थे, उनकी जो है जासूसी करना, उनकी जो है वो क्या है कि उनको देखना, उनको जो है नोटिस करना, इन सब कामों से इन्होंने कहीं ना कहीं जो है अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और इसलिए एनसीसी की जो स्थापना है वो अपने आप में हमारे देश में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है भूमिका अदा करता है। और ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि इसकी जो है ना वो क्या है कि इसके अगर झंडे की बात करें तो आप झंडा देखेंगे ना, तो वो झंडा भी अगर आप देखिए तो क्या है, देखिए ये रेड कलर है, ये ब्लू कलर है और ये जो है ये आपका दिख रहा है क्या, ये लाइट स्काई ब्लू है, ठीक है। तो यहां पे देखिए तीनों में देखिए फर्क क्या है। ये जो रेड कलर है ना, ये रेड कलर जो है वो थल सेना को दर्शाता है। सेना की जब हम बात करते हैं ना, सामान्य तौर पे जब सेना की बात करते हैं तो उसका मतलब थल सेना होता है। तो थल सेना को जो है वो इंडिकेट करने वाला कलर जो है वो रेड कलर है। जब ब्लू कलर की बात की जाती है तो ये ब्लू कलर याद रखिएगा, ये ब्लू कलर जो है वो क्या है, जल सेना की बात, नौसेना की बात करेगा, है ना, वो नौसेना का प्रतीक है ये ब्लू। जब स्काई ब्लू की बात करते हैं तो आपको पता है कि आसमान का जो कलर है वो स्काई ब्लू है और स्काई ब्लू
जो कलर है ये कलर किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा वायुसेना का प्रतीक, ठीक है। और बीच में देखिएगा एनसीसी और यहां पे लिखता है एकता और अनुशासन। एकता और अनुशासन जो इसका मोटो है, ठीक है, इसका मोटो है यूनिटी और डिसिप्लिन। और ये गेहूं की बालियां हैं और बीच में जो है एनसीसी जो है वो लिखा है सुनहरे रंग में, गोल्डन कलर में लिखा है। तो ये अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और 13 साल से 26 साल तक के जो है युवा और युवतियों को इसमें शामिल किया जाता है। और इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली है, ठीक है, इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली है। और नई दिल्ली में जो कह सकते हैं कि नई दिल्ली का जो इसका जो हेडक्वार्टर है, वो हेडक्वार्टर जिसके कंट्रोल में रहता है वो एनसीसी जनरल कहलाते हैं, ठीक है, एनसीसी जनरल के नाम से पुकारा जाता है उस पद को जो है। तो ये अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो बात है और एक स्वैच्छिक संगठन है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और एनसीसी का अगर उद्देश्य की बात करें तो वही बात है कि हम सब क्या करते हैं कि एक प्रकार से हमारा देश, आप सोचो कि हमारे देश में जो सेना, जो नियमित रूप से सैनिकों की जो भर्ती होती है, उनकी अपनी सैलरी, उनके भर्ती की अपनी एक पद्धति है, वो सब अपनी जगह पे है। लेकिन सेकंड लाइन में अगर देखा जाए तो रक्षा पंक्ति में एक स्वैच्छिक संगठन भी है जिसमें 15 लाख युवा और युवती उसमें शामिल है। और इनको इस तरह से ट्रेनिंग दी जाती है, इस तरह से उन्हें अनुशासन का पाठ पढ़ाया जाता है, इस तरह से उनके अंतर्गत नेतृत्व की क्षमता जो है विकसित कराई जाती है कि हमारे देश को अगर कभी तत्काल में अगर इस तरह के सेवकों की आवश्यकता होती है तो ये सब एकदम दिल खोल कर जो है पूरे अनुशासन के साथ, पूरे जज्बात के साथ, पूरे जोश और पूरे डेडिकेशन के साथ वो अपने देश की सेवा करने के लिए आगे रहते हैं। और निश्चित रूप से ये अपने आप में हमारे देश के लिए बहुत ही गर्व की बात है। और इसलिए ये जो है एनसीसी दिवस, या कह सकते हैं कि एनसीसी की जो स्थापना का 75वीं जो सालगिरह मनाया जा रहा है, ये निश्चित रूप से हम सब के लिए बहुत ही गर्व की बात है। हम सब को इस बात का कॉन्फिडेंस रहता है कि अगर देश को कभी भी कुछ विपत्ति का सामना करना पड़े तो ऐसी स्थिति में हमारे देश में सेकंड लाइन जो कह सकते हैं रक्षा पंक्ति है, जो सीधे रक्षा मंत्रालय के अधीन काम करता है, उस रक्षा मंत्रालय के अधीन काम करने वाले एनसीसी अपने आप में कह सकते हैं कि देश की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहने वाली संस्था है। ये अपने आप में हमारे देश के लिए गर्व की बात है। और एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बतलाना चाहूँगा, और वो बात ये है कि जो एनसीसी की स्थापना का जो तारीख है वो 16 जुलाई 1948 है। लेकिन हर साल एनसीसी जो डे है ना, वो प्रत्येक वर्ष के नवंबर माह के चौथे रविवार को मनाया जाता है। और नवंबर माह के चौथे रविवार को मनाने का रीजन क्या है? तो मनाने का रीजन क्या है कि भाई स्थापना तो जुलाई में हुई ना, लेकिन नवंबर माह के चौथे रविवार को एनसीसी डे क्यों मनाया जाता है? इसका रीजन ये है कि वास्तव में देखा जाए, ठीक है 16 जुलाई 1948 को एनसीसी की स्थापना तो कर दी, लेकिन एनसीसी की पहली इकाई जो है 1948 के नवंबर माह के चौथे रविवार को स्थापित की गई थी। और इस वजह से एनसीसी डे जो है नवंबर माह के चौथे रविवार को ही मनाया जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीज़ें आपने समझा, आपने ये सारी बातें समझकर आपने ये महसूस किया कि एनसीसी का जो स्थापना है वो अपने आप में कितना महत्वपूर्ण है, हमारे देश के लिए कितना जो है एक कह सकते हैं कि गर्व की बात है। तो इसी उम्मीद के साथ मैं आप विदा लेता हूं। और आपने ये सुना, ये महसूस किया और इसके बारे में जाना, और अगर अच्छा लगे तो इसको ज़रूर जो है शेयर करिए। और चलते चलते एक बार फिर से मैं आपको उस गाने के साथ छोड़कर जाता हूं। वो गाना अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है।
हम सब भारतीय हैं।